तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो कई दिनों से मेरा गला बैठा हुआ था, तो कल ही ठीक हुआ है और आज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में यून बोल रहा है कि मियरली तू होंगी ये जिसने कि रूल को तोड़ा है, और वो तो मुझे मारना चाहता था। मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है, मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा है ना। तभी तुहां का मास्टर बोलता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी फैमिली मेंबर को मारा है जो कि 9 डिवाइन किंगडम्स से आते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये ले साले। और यून पे अटैक करता है। यून भी रोक रहा है लेकिन उसको भी दिक्कत हो रही थी। तभी वो जो मास्टर है ना, जिसकी तरफ से यून इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो बोलता है क्या तुहंग सही में उन 9 डिवाइन किंगडम से आता है। उसकी बेटी बोलती है कि अब्बा जान, 9 डिवाइन किंगडम ये क्या है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर उसका बाप उसको बताता है कि जो तियानो कॉन्टिनेंट है ना, वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न रीजन, साउथर्न बॉर्डर और जो नॉर्थर्न डेजर्ट है ना, उसमें बटा हुआ है। जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है ना, वो समुंदर के पास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। उनके पास बहुत सारे रिसोर्स है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर भी है। और जो वेस्टर्न रीजन है ना, वो रेगिस्तान के बीचों बीच है। और जो साउथर्न बॉर्डर है ना, वो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। और रही बात नॉर्थर्न डेजर्ट की, तो वह रेगिस्तान के बीच बसा हुआ है। उनका क्लाइमेट अच्छा नहीं होता और उनके पास रिसोर्स की कमी होती है। और और जो तियान लियू एम्पायर है ना, वो सिर्फ एक दूसरे रैंक का एम्पायर है, जो कि तीसरे रैंक से सिर्फ ऊपर है। और उनके ऊपर भी 9 पावरफुल किंगडम्स आते हैं। और वो जो और जो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट ना, उसी टाइम से ये 9 किंगडम्स है। और उन 9 किंगडम्स की जो ताकत है ना, वो इमेजिनेशन से कई गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम डिवाइन किंगडम्स रखा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वो जो 9 डिवाइन किंगडम्स है ना, ये पूरे के पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे रूल करते हैं, यानी कि उनकी सभी कंट्रीज़ पे राज करते हैं। और वो 9 डिवाइन्स किंगडम ताकत के मामले में सेम है, लेकिन उनमें ताकतवर और कमज़ोरों में फ़र्क है। जो ताकतवर है वो फर्स्ट डिवाइन किंगडम में आते हैं, और जो कमज़ोर है वो 9 डिवाइन किंगडम्स में। तो इसीलिए और जो 9 डिवाइन किंगडम है, उसके ऊपर भी एक है जो कि लेजेंडरी और मिस्टीरियस है। और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक जगह में रहता है, उसकी एग्जिस्टेंस ही अनमैचेबल है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि जो तू होंगे ना, वो 7वें डिवाइन किंगडम से होगा। ये चीज़ हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। उसकी बेटी यून को ही देख रही थी, वो बोलती है कि ये यून ध्यान रखना। तभी जो मेयर है ना, वो बीच में आता है और बोलता है कि तुम दोनों रुक जाओ, जो टूर्नामेंट है ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो तुम एक दूसरे पे हमला कर क्यों रहे हो। फिर तुहोंग का मास्टर बोलता है कि मेयर ली, क्या तुम इसी तरह टूर्नामेंट को होस्ट करते हो क्या। तुमने हमारे फैमिली मेम्बर को मरने दिया और तुमने उसको रोका भी नहीं, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है क्या। मेयरली बोलता है कि सर मुझे माफ़ करना, लेकिन जो रिंग है ना, उसके अंदर मरना और जीना कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि यून मर जाए और आपका जो फैमिली मेम्बर है वो बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं ना हुआ। और मुझे माफ़ करना कि आपके यंग मास्टर मर गया, लेकिन आप उसको फिर से जिंदा तो नहीं ना कर सकते। और उसमें तो उसकी ही गलती थी, क्योंकि उसने ही पहले यून पे हमला किया था, वो भी जानलेवा। और यून ने तो अपने सेल्फ डिफेंस में उसको रोका है, तो इसमें ये भी नहीं कह सकते कि यून की गलती है। तो वहाँ का मास्टर हंसते बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान तियांग कंट्री के मेयर, तुमने हमारी बेइज्जती की है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तियानलू एम्पायर की जो रॉयल फैमिली है ना, वो भी यहाँ पे आई ना, तो वो भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो हमारे सामने चींटी है, हम तो उसको ऐसे ही मसल देंगे। और मेरे लिए तुम्हें मारना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो तुम्हारे जो सिविलियंस है ना, यानी कि तुम्हारे यहाँ के लोग, वो भी हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते, वो डिज़र्व ही नहीं करते। उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि भाई शांत हो जाओ, अभी अभी मेयर ली ने कहा था कि ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कौन रिंग के अंदर मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। इसका मतलब वो अभी भी रिंग में है, तो हमारे पास एक और मौका है उसको मारने का। और बहुत ही स्पीड से मेयर के पास से निकल जाता है और जाते जाते बोलता है कि जब तक ये बच्चा इस रिंग के अंदर मरेगा तो ठीक है ना। तो ठीक है, हम इसको इसी रिंग में मारेंगे जहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर की मौत हुई है। उसका भाई बोलता है कि हाँ सही कहा, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले भाई। और इन पे एक अटैक करता है और बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे रूल्स को फॉलो करूँगा और इस बच्चे को यही भी मारूंगा, ये यही डिज़र्व करता है।
और इन पे एक हमला करता है, यानी कि उसके आसपास की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लॉक कर देता है। यून भी बोलता है कि इसने मेरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, अभी मैं क्या करूं। फिर वो यून पर एक हमला करता है, यानी कि यून को एक स्पेस में डाल देता है। यून उसमें गिर जाता है। फिर तोहों का मास्टर बोलता है कि बच्चे, तुम हमारे सीक्रेट स्पेस में घुस चुके हो, जो कि हम दोनों ने बनाई हुई है, और तुम्हारी पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, वो हमारे द्वारा एब्जॉर्ब की जाएंगी, और बाहर का कोई भी बंदा पता नहीं लगा पाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। उसको तो दिखाई देगा कि हम तीनों सिर्फ एक ही जगह खड़े हैं। फिर वो जो उसकी जो लड़की है, जो सेक्ट मास्टर की, यार इसका नाम नहीं पता तो मैं भूल चुका हूँ, वो बोलती है कि अब्बा जान यहाँ पे क्या हो रहा है, वो तीनों हिल क्यों नहीं रहे। फिर तोहों का मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे, हम तुमको बहुत ही ज़्यादा तड़पाएंगे ताकि हमारे यंग मास्टर की आत्मा को शांति मिले। और यून पे एक हमला करता है जिसका नाम डार्क एयर पाम होता है। लेकिन यून भी अपनी जो थंडर स्टॉर्म फिंगर है उसका इस्तेमाल करके उसको रोकने लगता है और बोलता है कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं आसानी से समझ सकता हूँ। ये देख के तोहों का मास्टर शॉक होता है। वो बोलता है क्या, ये अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कैसे। फिर यून अपनी मिलियंस टाइम अटैक स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि भैया कहाँ देख रहे हो, हम तो तारों पीछे छे। और यून अपनी जो 9 सॉर्ड ऑफ निर्वाणा है उसका नौवा फॉर्म यूज़ करता है जिसका नाम स्काई ब्रेकिंग होता है, और उन दोनों पे हमला करता है। फिर यून बोलता है कि हैं बड़े आए थे मुझे मारने। ये देख के तोहों का मास्टर बोलता है कि क्या, ये बच्चा, इसने तो हमें लगभग चूतिया बनाया। फिर उसका भाई बोलता है कि कैसे तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, जबकि तुम हम दोनों मार्शल एम्परर पावर हाउस से फाइट कर रहे हो, वो भी अकेले। लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास अभी कुछ ताकत तो बची है। हालांकि हम दोनों ने टीम बनाई है, और इसके अलावा हमने सीक्रेट ट्रिलम की मदद से तुम्हारे पूरे के पूरे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी मौत मरने वाले हो। यूं बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि तुमको इससे मदद मिलेंगी और मुझको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमको बताता हूँ कि पावर किसे कहते हैं। और वो अपने एक डिवाइन डीमन पपेट को बुला लेता है और बोलता है कि देखो असली पावर किसे कहते हैं। फिर तोहों का मास्टर बोलता है कि कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने साफ साफ उसके पूरे के पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस कर दिया था, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। और ये ओरा, इस ओरे से लग रहा है कि ये जो पपेट है ना वो मार्शल सोल्जर रिलम का तो होगा ही। उसका भाई बोलता है कि नहीं भाई, जरा ध्यान से देखो, उसका आर्मर अभी भी इवॉल्व हो रहा है, और ये तो साफ साफ एक मार्शल एम्परर रिलम का पपेट है, ये हो ही नहीं सकता। यूमी बोलता है कि हाँ अभी भी लड़ाई कर बे, तो ये ले। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो हाँ यार मुझे माफ़ करना, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन मेरा गला बैठा हुआ था और मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। 1-2 दिन हुए हैं जबकि मेरा गला ठीक हुआ है, और मैं एक ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ रात को, तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता एडिटिंग का, और मुझे जॉब पे भी जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से टाइम मिलता ही नहीं। लेकिन आज मैंने टाइम निकाला और मेरा गला थोड़ा अच्छा हुआ है, इसके वजह से मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार सपोर्ट ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।